Hello everyone. I am सौरभ शर्मा. वेलकम यू ऑल टू अड्डा 24/7 क्लास 9th एंड 10th चैनल. आज के सेशन में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर को खत्म करने वाले हैं क्योंकि आज हम इसका लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी. इससे पिछले वाले सेशंस के अंदर हमने ऑलरेडी बेसिक्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन डिस्कस कर लिया. लास्ट सेशन के अंदर हमने nth टर्म ऑफ एन एपी ये भी हमने डिस्कस कर लिया था और आज हम इसका फर्स्ट एन टर्म्स का अगर सम कैलकुलेट करने के लिए बोला जाता है तो आज हम ये चीज भी सीखने वाले हैं. तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के सेशन की. अगर एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमें बोला जाता है तो हम उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d इस तरह से शो करते हैं. यहां पे ये होती है आपकी क्या फर्स्ट टर्म, ये होती है आपकी क्या सेकंड टर्म, ये होती है क्या इस तरह से ये थर्ड टर्म, इस तरह से ये कौन सी टर्म होती है कि सर ये फोर्थ टर्म है, ऐसे एंड सो ऑन. अगर मैं देखूं तो लास्ट टर्म हमने लास्ट सेशन के अंदर जब सीखा था तो nth टर्म जो होती है उसे मैं लिखता हूं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ये हो गई इसकी क्या nth टर्म. समटाइम्स इसे ही हम लास्ट टर्म के नाम से भी जानते हैं. तो हमें इस सेशन के अंदर क्या करना है, इन फर्स्ट n टर्म्स का मुझे सम कैलकुलेट करना है. यानी कि अगर फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म एंड सो ऑन ऐसे nth टर्म और उससे पहले वाली ए एन माइनस 1th टर्म, इस सभी टर्म्स को अगर मैं ऐड करूं तो उनका सम हम कैसे निकालते हैं. देखो इसके दो फॉर्मूले हैं. पहला फॉर्मूला सीखो जरा कि सर फर्स्ट फॉर्मूला जो कहता है वो कहता है एस एन. सम को हम लिखेंगे कैसे, एस से. सम का एस और एन टर्म्स का आप सम बता रहे हो इसलिए एस एन. एस एन इज इक्वल टू हम कहते हैं सर एन बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. एक फॉर्मूला तो पहला ये वाला होता है. ये फॉर्मूला हम कब इंप्लीमेंट करते हैं, जब हमारे पास n की वैल्यू यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स पता हो, a यानी कि फर्स्ट टर्म पता हो, d यानी कि सर कॉमन डिफरेंस. अगर ये तीन चीजें अगर हमें गिवन है कि अगर कोई क्वेश्चन हमें दिया जाता है उसमें n टर्म्स का सम मुझे कैलकुलेट करना है तो उस केस में अगर मुझे n की वैल्यू नंबर ऑफ टर्म्स पता है, a यानी कि फर्स्ट टर्म पता है और d यानी कि कॉमन डिफरेंस पता है, अगर ये तीनों की वैल्यूज मुझे गिवन है तो मैं इस वाले फॉर्मूले को यूज करके सम ऑफ n टर्म्स कैलकुलेट कर सकता हूं. बात क्लियर हुई. अच्छा, इसी तरह से दूसरा जो फॉर्मूला होता है सेकंड फॉर्मूला वो हम कहते हैं एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 ब्रैकेट में a प्लस लास्ट टर्म l, a प्लस लास्ट टर्म l. लास्ट टर्म कई जगह ये आपको a प्लस एल लिखा हुआ होगा, एल यहाँ पे लास्ट टर्म है, आप लास्ट टर्म को ए एन से भी लिखते हो तो समटाइम्स यही चीज आपको एन बाई 2 ब्रैकेट में ए प्लस ए एन इस फॉर्म में भी लिखी हुई दिखेगी. तो ये लास्ट टर्म यानी कि nth टर्म की बात हो रही है. तो ये एक फॉर्मूला और हम यूज करते हैं. ये जो फॉर्मूला है ना दूसरा वाला फॉर्मूला, ये कुछ नहीं है, ये फर्स्ट वाले फॉर्मूले का ही एक डिफरेंट फॉर्म है. आप चाहो तो देख सकते हो. जैसे यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ एस एन इज इक्वल टू, पहला फॉर्मूला आपने यही लिखा ना एन बाई 2 2a को अगर मैं लिखूं सर a प्लस ए, कोई दिक्कत. देन आगे क्या लिखा हुआ है सर n माइनस 1 इंटू डी, यही लिखा हुआ है. जरा देखो इस पूरे को, ये क्या है, ये किसका फॉर्मूला है, लास्ट टर्म यानी कि nth टर्म ऑफ एन एपी को रिप्रेजेंट करता है. तो हमने बस इसी की जगह लिख तो दिया यहाँ पे एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2, ये a फर्स्ट टर्म एज इट इज, देन इसको हमने पूरे को रिप्लेस कर दिया ए एन से. तो ये आपके पास दूसरा वाला फॉर्मूला तैयार हो गया. तो अगर किसी एपी के अंदर मुझे नंबर ऑफ टर्म्स पता है, फर्स्ट टर्म पता है और लास्ट टर्म या nth टर्म मुझे गिवन है तो उस केस में हम ये वाला फॉर्मूला इजीली यूज करके हम इजीली सम कैलकुलेट कर सकते हैं. बात क्लियर हुई. अब यहाँ पे n टर्म्स का सम बोल रहा है तो एस एन से लिखा है. अगर 9 टर्म्स का सम बोलेगा तो 9 टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स 9 हो गई तो उसे लिखूंगा एस 9 से. अगर नंबर ऑफ टर्म्स सपोज 11 हो गई तो उसे लिखूंगा एस 11 से. बात क्लियर. रिप्रेजेंट करना भी आ गया. तो चलो अब इसी पे बेस, इन्हीं फॉर्मूले पे बेस हम क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं. ये फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए. देखिए पहला क्वेश्चन क्या होता है. क्वेश्चन में नंबर 1 आपको दिया हुआ है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी. अब फर्स्ट 22 लिखा है, इसका मतलब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, S22, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है. और फर्स्ट 22 लिखने का मतलब ये हो गया कि सर n की वैल्यू कितनी हो गई सर 22. और एपी को देख के आप बता सकते हो इसमें फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू कितना है सर 8 है. कॉमन डिफरेंस d आप बता सकते हो इसमें कि सर कॉमन डिफरेंस d कितना है सर 3 में से 8 को माइनस कर दो. तो 3 में से अगर आप माइनस करोगे
8 को तो कितना बचेगा सर, माइनस का 5 बच जाएगा। ये सभी वैल्यूज अगर मैं फॉर्मूले में लिख दूं, क्या फॉर्मूला था, कौन सा वाला, पहले तो ये सोचो कि कौन सा फॉर्मूला इंप्लीमेंट करें, पहला या दूसरा, कि सर दूसरा वाला फॉर्मूला तो तब करता हूं जब मुझे लास्ट टर्म या nth टर्म मुझे गिवन हो। तो यहां तो लास्ट टर्म या nth टर्म नहीं दी हुई है, तो आप यहां पे फर्स्ट वाला फॉर्मूला इंप्लीमेंट करोगे कि सर फर्स्ट वाला फॉर्मूला अगर मैं लिखूं तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही लिखते हो। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं, n की वैल्यू मुझे पता है कितनी दी हुई है सर 22, n इज इक्वल टू 22 के लिए सम मुझे 22 टर्म्स का निकालना है, s 22 हो जाएगा। n की जगह आप क्या लिखोगे सर 22/2 ब्रैकेट में 2 इंटू a की वैल्यू बोलो कितनी है सर 8 है, प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू कितनी है सर 22, तो 22 में से 1 माइनस करूंगा तो बोलो कितना बचेगा 21। d की वैल्यू देखो जरा आपने कितनी लिखी है सर, d की वैल्यू माइनस का 5 पुट किया, सॉल्व करो जरा इसको, तो आपके पास ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो बोलो बाहर ब्रैकेट के कितना बचा ओनली 11। 2 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया 16 प्लस माइनस माइनस 11 को 21 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 1 इंटू 5 हो जाएगा आपका कितना 105। अब 105 में से 16 को माइनस कर दो, तो देखो सर 11 अंदर है, ब्रैकेट के अंदर क्या 11 तो बाहर था, ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, इसमें से माइनस करा तो पहले देखो कि सर 15 में से 6 गया तो ये बचा 9, कम हो गया 1, 9 में से 1 माइनस किया तो ये 8, तो माइनस का 89 बचा। 89 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले देखो ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस तो माइनस, 11 9 जा 99 का 9 हाथ में 8, 11 8 जा 88, 88 के अंदर अगर आप 88 के अंदर आप 8 ऐड कर दोगे तो कितना आएगा कि सर 88 के अंदर 8 ऐड किया था 96, तो माइनस का 969, माइनस का 988 के अंदर 8 क्यों 9 ऐड करना है ना, जस्ट ए सेकेंड, 88 के अंदर कितना ऐड करना है 9 ऐड करना है, कितना 9 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 97, तो माइनस का 979 सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स बोलो हमने कैलकुलेट कर दिया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व, इजीली आपने इन फॉर्मूले के जरिए इस फॉर्मूले को यूज करके आपने कैलकुलेट कर दिया इसका सम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व, इजीली हो गया। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोलता है, फाइंड द सम। अब मुझे ये एक एपी गिवन है, बोलता है कि इसका सम फाइंड करो टू 10 टर्म्स, कितनी टर्म्स का 10 टर्म्स का, तो 10 टर्म्स लिखने का मतलब हो गया कि सर n की वैल्यू क्या हो गई 10, कितनी टर्म्स का सम मुझे कैलकुलेट करना है 10 टर्म्स का। फर्स्ट टर्म a, एपी को देख के आप बता सकते हो कि सर 2 ये मुझे गिवन है, कॉमन डिफरेंस और देखो क्या निकाल सकते हो कि सर 2 में से अगर 7 में से अगर 2 को माइनस करूंगा तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा विच इज 5। मुझे क्या निकालना है सर, सम कैलकुलेट करना है, कितने टर्म्स का 10 टर्म्स का, S10 की वैल्यू निकालनी है। कौन सा फॉर्मूला लगाएं, इसे सेकंड वाला फॉर्मूला तो तब लगाते हैं जब फर्स्ट और लास्ट टर्म मुझे गिवन होती है, लास्ट टर्म तो मुझे यहाँ पे नहीं दी हुई, तो यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट फॉर्मूला ही यूज करूं तो आप लिखोगे SN इज इक्वल टू 2a, Sn is equal to n by 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वैल्यू पुट करें अब इसके अंदर, तो यहां पे n की वैल्यू कितनी है 10, तो आप क्या लिखोगे S10 सम ऑफ 10 टर्म्स, S10 का मतलब क्या हो गया सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स इज इक्वल टू n की वैल्यू 10/2 ब्रैकेट में 2 इंटू a की वैल्यू कितनी हो गई 2 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू 10 है, 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9 इंटू कॉमन डिफरेंस d इज 5, लिखा आपने। सॉल्व कर दो इसको तो यहां पे आप देखोगे 10/2 यानी कि ये हो गया सर 5, 2 2 जा 4, 9 और 5 45 में 4 ऐड करा तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 इंटू 49। अब 49 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो ना, देखो 5 9 जा 45 का 5 हाथ में 4, 5 4 जा 20 और 4 24 245, तो यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स इज 245। ये हमारे पास क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, इजीली कैलकुलेट हो रहे हैं। सम ऑफ n टर्म्स, फर्स्ट n टर्म्स हम कैलकुलेट करना सीख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो आपको फिर से एक एपी गिवन है, एपी दी हुई बोलता है इसका सम फाइंड करो, कितनी टर्म्स का 11 टर्म्स का, तो 11 टर्म्स का सम मुझे कैलकुलेट करना है। देखो सबसे पहले एपी से आप क्या क्या निकाल सकते हो कि सर मुझे एपी से फर्स्ट टर्म पता लग रही है कितनी 1/15,
कॉमन डिफरेंस डी पता लगा सकते हो कि सर कॉमन डिफरेंस डी निकालने के लिए सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो, तो आप लिखोगे 1/12, उसमें से 1/15 को हम माइनस कर देते हैं। अब 1/12 में से अगर 1/15 को माइनस करेंगे तो सर एलसीएम लेना पड़ेगा। 15 और 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा सर 60। 60 एलसीएम आया तो ऊपर क्या लिखोगे 12 5 जा 60 होता है तो ऊपर आ जाएगा 5, 15 4 जा तो ये ऊपर आ गया 4 इज इक्वल टू 1/60। ये आपके पास बना, कॉमन डिफरेंस आ गया। नंबर ऑफ टर्म्स एन की वैल्यू कितनी है कि सर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, एन की वैल्यू है 11। n इक्वल टू 11 के लिए मुझे सम निकालना है, तो सम निकालने के लिए एस एन इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करें, n की वैल्यू कितनी है 11, तो आप लिखोगे सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स। n की जगह क्या आ जाएगा 11, तो n की जगह यहां पे भी लिखा 11 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1/15 प्लस n माइनस 1 यानी कि 11 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 10 इंटू कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू कितना आ गया 1/60। सॉल्व करो, देखो इसको कि सर ये कुछ कैंसिल हो सकता है, नहीं, तो मेरे पास आ रहा है सर 11/2, ये तो एज इट इज 2/15। अच्छा यहाँ 0 से 0 कट जाएगा तो ये आएगा आपके पास 1/6। अब ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज को क्या करें एलसीएम लेके सॉल्व करते, तो ये हो गया सर 11/2 ब्रैकेट में आया सर 15 और 6 का एलसीएम आ गया सर हमारे पास 30। 15 2 जा 30, 30 2 जा तो 2 जा 4 प्लस 6 को 5 से ये आ गया 5, तो 5 और 6 9 हो गया ऐड होके, तो 11/2 इंटू 9/30 3 से कैंसिल आउट कर दें, 3 से कट जाएगा 3 3 जा 9, 3 से ये कट गया, बोलो 10 टाइम्स 3 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 33, 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 20। तो फर्स्ट 11 टर्म्स का इस गिवन एपी के लिए सम हमने कैलकुलेट कर दिया, कितना 33/20। ये हो गया बोलो इस क्वेश्चन का आंसर। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3, ये भी सॉल्व। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम। अब मुझे एक एपी ये गिवन है और इसको देखो जरा सम की फॉर्म में दिया हुआ है, जरा गौर करें कि सर अगर मुझे इस एपी का सम कैलकुलेट करना है तो देखो कि सर ये मुझे इसकी फर्स्ट टर्म पता लग रही है, मुझे इसकी फर्स्ट टर्म a1 विच इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म हो गई कितनी कि सर -5। अच्छा इसका कॉमन डिफरेंस d बता सकते हो आप, कॉमन डिफरेंस d बता सकते हो कि सर -8 में से -5 में माइनस करता हूं तो ये आएगा मेरे पास -8, उसमें से मैं माइनस कर रहा हूं किसे -5 को, तो -8 माइनस प्लस ये हो गया, तो आपके पास आया बचा कितना -3, कॉमन डिफरेंस आ गया। अच्छा आपको इसकी लास्ट टर्म ये देखो, लास्ट टर्म भी पता है, लास्ट टर्म यानी कि nth टर्म मैं कहूं तो nth टर्म an विच इज इक्वल टू मुझे दी हुई है कितनी -230, ये मुझे दिया हुआ है। अब सर अगर मैं सेकंड वाला फॉर्मूला सोचूं, देखो जरा दिमाग लगाते हैं, सर फर्स्ट टर्म मुझे पता है, फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म यानी कि nth टर्म ये भी मुझे पता है, तो यहाँ पे जरूर सेकंड वाला फॉर्मूला लग सकता है। अब अगर सेकंड वाला फॉर्मूला आप सोच रहे हो तो पहले लिखो जरा कि सर अगर मुझे सम निकालना है ना Sn इज इक्वल टू क्या लिखता हूँ सर n/2 ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म प्लस nth टर्म यानी कि लास्ट टर्म, ये फॉर्मूला लिखते हैं। तो यहाँ पे मुझे सर a की वैल्यू गिवन है, a फर्स्ट टर्म -5 पता है, लास्ट टर्म ये भी मुझे गिवन है, लेकिन क्या आपको n की वैल्यू पता है, क्या आपको पता है, नहीं पता। तो सबसे पहले मुझे n की वैल्यू निकालनी पड़ जाएगी। आप अगर दूसरा फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला हमने सम का पढ़ा था अगर वो भी लिखते तो उसमें भी तो n/2 आता है, n की वैल्यू तो सर निकालनी ही पड़ेगी, तो अब n की वैल्यू कैसे निकालूं ये सोचो। तो आपने क्या कहा कि सर ये जो एपी हमें गिवन है आपने इसको क्या माना था कि सर ये nth टर्म है, तो क्यों ना सर nth टर्म का फॉर्मूला लगाया जाए। एक बार पहले nth टर्म का फॉर्मूला लगा के मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूं, तो देखें सर अगर मैं यहाँ पे लिखूं सबसे पहले nth टर्म an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। an की वैल्यू कितनी हो गई सर -230, -230 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है कि सर -5 प्लस n की वैल्यू निकाल रहे हैं n-1 और कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू कितना है बच्चों -3 लिखा आपने, ठीक है। -5 इधर आके बोलो कितना हो जाएगा प्लस का, तो ये क्या बचेगा 225 वो भी माइनस का इज इक्वल टू n-1 इंटू -3। बोलो n की वैल्यू निकालने के लिए -3 को आप इधर भेजोगे डिवाइड में, माइनस से माइनस
काट दिया, अब बोलो कैंसिल आउट कर दिया, तो ये आपके पास आएगा कि सर n-1 इज इक्वल टू 3 का इसमें डिवाइड किया तो पहले जाएगा 7 टाइम्स, फिर ये 5 टाइम्स, तो यहां से n की वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितनी 76, n की वैल्यू आ गई। अब n की वैल्यू आ गई ना, तो अब इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करो। देखो सर अब यहां पे फॉर्मूले में वैल्यू निकालता हूं, s कितनी टर्म्स का सम निकाल रहे हैं हम 76, कि सर यहां से स्टार्ट होके लास्ट टर्म मेरे पास अगर ये है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 76, तो s76 मैं लिखूंगा सर s76 n/2 यानी कि सर 76/2। फर्स्ट टर्म a की वैल्यू दैट इज माइनस का 5 प्लस लास्ट टर्म दैट इज माइनस का 230, लिख दिया आपने। सॉल्व करो इसको, देखो 76 के अंदर अगर 2 का डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 3 फिर 8, 38 टाइम्स, ये माइनस का 2 3 5। अब माइनस का 235 को अगर 38 से मल्टीप्लाई करेंगे, करके देखो जरा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, माइनस का 235 को 38 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है, कितना आएगा, माइनस का 8930, बिल्कुल करेक्ट, बहुत बढ़िया, बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर किया, माइनस का 8930, बिल्कुल करेक्ट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 ये भी सॉल्व। तो इस तरह के क्वेश्चंस में भी आपको सॉल्व करना आया कि अगर प्लस की फॉर्म में दिया हुआ है तो पहले मुझे नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट करना पड़ता है, तब जाके सम निकाल पा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन भी हो गया सॉल्व। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। अब आपको क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रहा है, इफ a इज इक्वल टू 7, a का मतलब होता है सर फर्स्ट टर्म, ये मुझे दिया हुआ है, a 13 इज इक्वल टू 35, ये मुझे दिया हुआ है, 13th टर्म दिया हुआ है, तो मुझसे बोल रहा है पहले तो कॉमन डिफरेंस d निकालो और फिर s13 निकालो। अगर मुझे s13 निकालना है, सबसे पहले तो ये देखा सर 13th टर्म का सम, फर्स्ट 13 टर्म का सम, जिसके लिए मुझे फर्स्ट टर्म पता है और 13th टर्म इस सम ऑफ 13 फर्स्ट 13 टर्म्स के लिए क्या हो गई, लास्ट टर्म हो गई, nth टर्म हो गई। तो बोलो एक तरह से ये आपको क्लिक हुआ कि सर ये मुझे एक तरह से लास्ट टर्म भी दे रहा है, nth टर्म भी दे रहा है। तो अब ये चीज तो क्लियर हो गई सर, s13 जब निकालूंगा तब मैं ध्यान रखूंगा, पहले कॉमन डिफरेंस d निकालते हैं। तो सर कॉमन डिफरेंस d निकालने के लिए मैंने लिखा कि सर 13th टर्म मुझे दे रहा है ना a13 का फॉर्मूला बोलो क्या लिखोगे, लास्ट सेशन के अंदर मैंने सिखाया था जब nth टर्म की वैल्यूज हम निकाल रहे थे, a13 इज इक्वल टू हम लिखते हैं कि सर a प्लस 12d और इसकी वैल्यू मुझे ऑलरेडी गिवन है कितनी सर 35, प्लस का 35 दिया हुआ है, a की वैल्यू आपको दी हुई है कितनी सर 7, तो नेक्स्ट स्टेप में आप लिख दोगे सर 7 प्लस 12d इज इक्वल टू 35। तो 7 अगर उधर भेजा तो आपके पास यहां से आएगा कि सर 12d इज इक्वल टू, ये उधर जाके बोलो कितना 28, तो यहां से कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू आप बोलोगे 28/12, यानी कि सर कट कटा के इसको अगर काट दूं, 4 से जाएगा ये 7 टाइम्स, 4 से जाएगा ये आपका 3 टाइम्स, तो ये आ जाएगा आपके पास d इज इक्वल टू 7/3। कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू आपने सबसे पहले निकाली, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपको ये कह रहा था d की वैल्यू निकालो, तो d की वैल्यू तो हमने कैलकुलेट कर दी कितनी 7/3। अब s13 और निकालना बचा है, तो s13 निकालने के लिए सर सम निकालना है, सम के लिए 2 फॉर्मूले होते हैं, कौन सा फॉर्मूला लगाऊं सर, कौन सा फॉर्मूला लगाऊं कि सर यहाँ पे s13 है ना, फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, तो सेकंड वाला फॉर्मूला लगाओ। आप बोलोगे सर n/2 ब्रैकेट में a प्लस लास्ट टर्म यानी nth टर्म an की वैल्यू, ठीक है an। अब s13 है तो यहाँ पे आप ये भी समझ सकते हो सर n की वैल्यू कितनी होगी 13, तो आप यहाँ पे लिखोगे सर 13/2। देखो n जहां पे भी है, s13 का मतलब क्या हो गया, n की वैल्यू 13 हो गई, यानी 13 टर्म का सम निकालना है, तो n की जगह मैंने 13 यहाँ पे लिखा, तो यहाँ पे भी लिखूंगा ना सर a प्लस a और n की जगह क्या लिखूंगा सर 13। क्या इन दोनों की वैल्यूज मुझे पता है, लिखोगे सर 13/2, a की वैल्यू आपको पता है सर कितनी 7 और 13th टर्म आपको पता है सर कितनी 35, लिख दी सर 7 और 35 दोनों पुट कर दिया, तो देखो यहाँ पे आया 13/2 इंटू ये ऐड होके बोलो कितना हो गया 42 को 2 से कैंसिल करूंगा तो ये आएगा 13 इंटू 21 को 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो करो जरा 21 3 जा 63 का 3 हाथ में 6, 21 में 6 अगर ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा 27, तो 273 क्या आ गया मेरे पास सम s13, सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म्स हमने कैलकुलेट कर दिया। क्वेश्चन सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 5 भी हुआ सॉल्व।
इजी था। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, अब आपको क्या कहता है, अपने आप में बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन कि आपको कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू दे रहा है 5, S9 की वैल्यू दे रहा है 75 इज गिवन। तो आपको फर्स्ट टर्म ए और नाइन्थ टर्म ये दोनों चीजें आपको कैलकुलेट करने के लिए बोलता है। तो सबसे पहले मैंने देखा कि सर अगर S9 मुझे दे रहा है, S9 अगर हमें दे रहा है, S9 का मतलब क्या हो गया सर, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 9 है। तो फॉर्मूला क्या लिखूंगा सर, 9/2 ब्रैकेट में, 9/2 ब्रैकेट में कि सर यहां पे अगर मैं लिखूं 2 इंटू ए मुझे कैलकुलेट करना है, प्लस n-1, n की वैल्यू कितनी है 9, 9 में से एक माइनस करूं तो 8 इंटू कॉमन डिफरेंस d कितना है सर 5 लिखा आपने। क्या यहां से इससे आप a की वैल्यू निकाल सकते हो कि सर इस S9 की वैल्यू मुझे ऑलरेडी गिवन है तो इक्वल टू इससे 75 लिख दूं, 75 आपने लिख दिया। जरा सॉल्व करो इसे कि सर 9/2 एज इट इज। अच्छा, इसको कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए ना देखो जरा, मैं सोच रहा हूं सर इसमें से क्या 2 कॉमन निकाल सकता हूं, क्योंकि 2 बाहर आता है ना तो ये नीचे वाला 2 कैंसिल हो जाएगा। तो 2 अगर मैं कॉमन निकालूं इसमें से तो बोलो क्या बचेगा सर, यहां से a 4, 8 में से 2 कॉमन आया तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा 20 इज इक्वल टू 75। बोलो सही क्या, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। इसको कैंसिल करने के लिए ही मैंने 2 कॉमन निकाला था। अगर नहीं हो सकता था, कॉमन नहीं आता तो 2 उधर जाके क्रॉस में मल्टीप्लाई भी हो जाता, वो भी कर सकते थे, लेकिन कैलकुलेशन बढ़ती उससे। तो यहां से अगर मैंने देखा तो ये आ रहा है मेरे पास 9a + 20 इज इक्वल टू 75। आप जरा 9 को उधर भेजोगे तो ये आएगा आपके पास सर 9 उधर जाके ये आप लिखोगे a + 20 इज इक्वल टू 75/9। 75 और 9 कैंसिल हो सकते हैं किससे सर, 3 से इसको कैंसिल करूंगा तो ये आएगा 25, नीचे बटेगा नीचे अपॉन में कितना आ गया 3। तो यहां से a की वैल्यू बोलो क्या आ रही है 25/3। ये 20 उधर जाके माइनस का 20, एलसीएम ले लोगे 3, 25, ये आ गया माइनस का 60। बोलो कितना बचा कि सर यहाँ से a इज इक्वल टू, इसमें से माइनस करूंगा तो माइनस का 35/3। तो कॉमन सॉरी a की वैल्यू आपके पास आ गई। a की वैल्यू पहले आपको इस क्वेश्चन के अंदर a की वैल्यू निकालनी थी, दैट इज माइनस का 35/3। अब आपको साथ में क्या करना है, a9 भी निकालना है। तो a9 अगर आपको कैलकुलेट करना है, देखो a9 अगर मुझसे पूछा जाता है तो फॉर्मूला क्या लिखूंगा सर, a + 9 - 1 यानी कि 8 इंटू डी। a आपको पता है, कॉमन डिफरेंस d आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, दोनों वैल्यूज पुट करके आप निकाल सकते हो। तो a9 अगर मैं कैलकुलेट करूं इज इक्वल टू a की वैल्यू माइनस का 35/3 प्लस 8 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है सर, कॉमन डिफरेंस इज 5, यहां पे पुट कर दिया। सॉल्व करो, देखो माइनस का 35/3 प्लस का 8 5 40, सही है। सॉल्व करें, कैसे करेंगे सर, एलसीएम ले लें इसका। तो एलसीएम कितना आएगा सर, 3 एलसीएम आ जाएगा। ऊपर लिखोगे माइनस का 35, 4 3 20, 120 हो गया ऊपर। 120 में से जरा इसे माइनस करना, पहले तो 20 कम किया फिर 15 कम करोगे तो कितना बचेगा 85 बच जाएगा, वो भी प्लस का 85 प्लस का अपॉन 3। तो 9th टर्म जो आपको कैलकुलेट करनी थी दैट इज 85/3। तो इस क्वेश्चन में आपको 2 पार्ट्स कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा था। सबसे पहले a आपने निकाला कितना, माइनस का 35/3। देन आपको 9th टर्म भी कैलकुलेट करना बोल रहा था, तो a9 इज इक्वल टू हमने कैलकुलेट कर दिया कितना कि 85/3। 85/3 ये दोनों क्या हो गए इस क्वेश्चन के आंसर। बोलो सॉल्व हो गया, कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन भी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, हाउ मेनी टर्म्स of this AP must be taken to give a sum 636। जरा क्वेश्चन को इजीली आप फील करके देखो कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। एक AP मुझे दी हुई है, एक AP मुझे, सबसे पहले जरा फील करना, AP मुझे दी हुई है, क्या दी हुई है सर 9, देन उसके बाद 17, देन उसके बाद 25, ऐसे एक AP मुझे दी हुई है, ठीक है। बोलता है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस एपी मस्ट बी टेकन सो द सम इज 636। अब मुझे बोल रहा है कि बताओ इस एपी की कितनी टर्म्स हम ले जिनको ऐड करने पर
636 आ जाए, तो मुझे नहीं पता सर कितनी टर्म्स लें, ये तो मुझे फाइंड आउट करना है। तो मैं मान लेता हूं n टर्म्स को लिया जाए, n टर्म्स को लिया जाए, और n टर्म्स का जो सम है वो कितना है सर 636। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे दिया हुआ क्या क्या है सर, n टर्म्स। आप क्या बोल रहे हो सर, इस एपी की कितनी टर्म्स लूं मैं, n टर्म्स। n टर्म्स को सम अगर मैं करता हूं ना, तो मेरे पास सम आता है इन n टर्म्स का 636। तो बोलता है कि आप फिर बताओ n की वैल्यू क्या है। अब एस एन मुझे गिवन है, n की वैल्यू निकालनी है। इस एपी को देख के आप और क्या क्या बता सकते हो सर, a फर्स्ट टर्म दैट इज 9, कॉमन डिफरेंस d दैट इज 17 में से 9 माइनस करोगे तो 7 और 1 ये हो गया 8, कॉमन डिफरेंस 8, ये आपके पास आया। तो अब मैं क्या करता हूं, n की वैल्यू निकालता हूं। तो फॉर्मूला हमारे पास कौन सा यूज करें सर, फर्स्ट वाला यूज करते हैं। एस एन पता है, ए पता है, डी पता है, एन निकालना है। फर्स्ट वाला सम का फॉर्मूला हम लिखते हैं, तो एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही लिखते हो। एस एन की वैल्यू आपको गिवन है सर कितनी, 636 इज इक्वल टू एन की वैल्यू तो निकालनी है सर n बाई 2 एज इट इज इंटू 2a, a की वैल्यू आपको पता है 9, तो क्या मैं डायरेक्ट यहां पे 2a की वैल्यू लिख दूं, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करके सीधे लिख दूं सर 18, करेक्ट। प्लस n की वैल्यू निकालनी है n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस इज 8, लिख दिया। ये अपॉन में 2 है। अब इसका क्या किया जाए, एक तरीका तो ये सर, या तो इससे आप क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर भेजो, या फिर इन दोनों अंदर जो ब्रैकेट के अंदर दो टर्म्स हैं, इन दोनों में से अगर 2 आप कॉमन निकाल सकते हो तो कॉमन निकाल के इसको कैंसिल आउट कर दो। तो मैं कॉमन निकाल लेता हूं सर। कॉमन निकालने के लिए n बाई 2 इंटू 2 मैंने कॉमन निकाला, तो बचा क्या सर 9 प्लस n माइनस 1 इंटू 4, बोलो सही, सही। तो 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। देखो अगर मैं इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में भेजता तो ये 636 को 2 से मल्टीप्लाई करके एक और बड़ी संख्या आ जाती, बड़ा नंबर आ जाता। तो क्यों इतना लॉन्ग नंबर हम करें, तो यहां पे आपके पास आ गया 636 इज इक्वल टू n, ब्रैकेट में देखो क्या बना कि सर 9 प्लस का 4n माइनस का 4, सही है। 9 और 4 ये आप सॉर्ट आउट करोगे इसको, तो सॉल्व करोगे 366 n एज इट इज। 9 को जस्ट ए सेकेंड बच्चों, हाँ तो हम यहां पे थे n एज इट इज, इसको सॉल्व करेंगे। 9 और 5 ये हो गया आपके पास 5 प्लस का 4n, ओके करेक्ट है। जरा अब इसको अंदर n को और मल्टीप्लाई कर दें, तो 636 इज इक्वल टू 5n प्लस का 4n स्क्वायर, करेक्ट है। देन यहां पे देखो अब आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, क्या इक्वेशन बन रही है कि सर 4n स्क्वायर प्लस का 5n और ये माइनस का 636 उधर चला गया इक्वल टू 0। अब क्या करोगे सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फैक्टर्स करने पड़ेंगे मुझे इसके। मुझे क्या करना पड़ेगा सर, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स करने पड़ेंगे। आपके पास इक्वेशन आ गई है 4n स्क्वायर प्लस का 5n माइनस का 636, तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर्स बताओ कौन कौन कर सकता है इसके फैक्टराइजेशन, या फिर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हो इसको सॉल्व करने के लिए। तो बोलो क्या लगाओगे, 53 और बिल्कुल क्या क्या आपने फैक्टर्स बताए इसके, 53 और 48, प्लस का 53 और माइनस का 48, बिल्कुल करेक्ट। तो यहां पे लिखेंगे सर 4n स्क्वायर प्लस का 53n माइनस का 48n माइनस का 636 इज इक्वल टू 0, करेक्ट है। फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन क्या निकाल सकते हो सर, n आ सकता है कॉमन, कुछ और कॉमन नहीं आ रहा तो लिखूंगा सर 4n प्लस का 53। इन दोनों में से क्या कॉमन निकाल सकते हो कि सर 12 कॉमन आ सकता है इसमें से, वो भी माइनस में, तो क्या लिखोगे सर 4n प्लस का 53 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास 2 ब्रैकेट्स आए, एक आया 4n प्लस का 53 और दूसरा ब्रैकेट आया मेरे पास n माइनस 12 इज इक्वल टू 0।
अब देखो यहां से मेरे पास n की दो वैल्यूज आ रही है क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मुझे पता है डिग्री 2 है तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस भी दो आते हैं। n की दो वैल्यूज आएगी, एक वैल्यू आएगी आपके पास माइनस का 53 इस वाले ब्रैकेट से, इस वाले ब्रैकेट से आप क्या बोलोगे माइनस का 53/4, और इस वाले ब्रैकेट से आप n की वैल्यू क्या बताओगे सर 12। भाई इस वाले ब्रैकेट को इक्वल टू 0 किया ना आपने कि सर 4n प्लस का 53 इक्वल टू 0 किया, तो यहां से n की वैल्यू निकालोगे, 53 उधर गया, माइनस का 53 हो जाएगा, ये 4 मल्टीप्लाई में है तो n की वैल्यू माइनस का 53/4 आ रही है, ये वैल्यू निकाली। n माइनस 12 को इक्वल टू 0 करोगे तो n की वैल्यू दूसरी क्या आएगी 12। अब आपको पता है नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकती, तो ये वाली जो टर्म आई है n की वैल्यू आई है इसे हम क्या कर देंगे नेग्लेक्ट कर देंगे। एक्सेप्ट किसे करेंगे सर ओनली 12 को। तो n की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी थी ना कि हाउ मेनी टर्म्स, इसमें कितनी टर्म्स ली जाए जिनका सम 636 हो जाए, तो मैंने कहूंगा सर n की वैल्यू हमारे पास कितनी आई सर 12 आ गई। n इज इक्वल टू 12, n इज इक्वल टू 12, ऐसी इस एपी की 12 टर्म्स का सम कितना हो जाएगा 636 हो जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व, अपने आप में एक बेहतरीन सा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या बोलता है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 7 एंड 22nd टर्म इज 149। जरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, आपको क्या क्या दिया हुआ है, क्या कैलकुलेट करने के लिए बोलता है। मुझसे बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, फर्स्ट 22 टर्म्स का सम यानी कि S22, ये मुझे कैलकुलेट करना है। पहली बात इतना क्लियर हुआ, आपको दिया हुआ है इसको ये कैलकुलेट करना है ऑफ एन एपी इन विच कॉमन डिफरेंस d इज 7, तो मुझे दिया हुआ है सर कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू कितनी 7, ये मुझे गिवन है। साथ ही मुझे ये दिया हुआ है 22nd टर्म, 22nd टर्म्स को कैसे लिखता हूं A22 इज इक्वल टू, बोलो कितना दिया हुआ है 149, ये 149 दिया हुआ है। अब आपको अगर 22 टर्म्स का सम निकालना है तो आपको पता लगा सर कॉमन डिफरेंस सर 7, 22nd टर्म 149। अब अगर मुझे कॉमन डिफरेंस ये लास्ट टर्म, एक तरह से ये मेरे लिए 22nd टर्म्स का सम निकालना है ना 22 टर्म्स का, तो ये मेरे लिए क्या हो गई लास्ट टर्म हो गई। लास्ट टर्म पता है, फर्स्ट टर्म नहीं पता, तो फर्स्ट टर्म निकालने के लिए सबसे पहले क्या करूं सर a की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम nth टर्म का निकालते हैं फॉर्मूला। nth टर्म का, या मैं ये कहूं सर 22nd टर्म का अगर फॉर्मूला लिखा जाए, 22nd टर्म इज इक्वल टू क्या लिखोगे सर a प्लस 22 में से 1 माइनस करोगे तो 21 इंटू डी इज इक्वल टू, मुझे दिया हुआ है ये कितना 149, करेक्ट है। अब आप यहां पे a की वैल्यू निकालना चाहते हो तो a एज इट इज प्लस 21 इंटू डी की वैल्यू कितनी है सर 7 इज इक्वल टू 149। तो बोलो यहां से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपके पास a प्लस 7 और ये 147 आया इज इक्वल टू 149। तो बोलो क्या यहां से सॉल्व करने पे आपको a की वैल्यू पता लग गई सर कितनी, इसको उधर भेजूंगा माइनस करूंगा तो a की वैल्यू फर्स्ट टर्म मुझे पता लग गई कितनी 2। अब आपको नंबर ऑफ टर्म्स भी पता है, कितनी टर्म्स का सम निकालना है 22 टर्म्स का, तो n की वैल्यू पता लग गई, n की वैल्यू पता है सर 22, फर्स्ट टर्म a पता है आपको 2। अच्छा लास्ट 22nd टर्म, लास्ट टर्म आपको पता है 149, लगा दें क्या सम का, कौन सा वाला फॉर्मूला सेकंड वाला फॉर्मूला S22। क्या लिखोगे सर n/2 ब्रैकेट में a प्लस an हम लिखते हैं a प्लस ए लिख लो या a प्लस लास्ट टर्म l लिख दो। n की वैल्यू मुझे पता है सर 22 है, तो यहां पे लिखा सर 22/2, फर्स्ट टर्म a प्लस a n की जगह क्या आ जाएगा a22। बोलो वैल्यूज दोनों की पता है, पुट कर दें यहां पे, तो सर S22 इज इक्वल टू हम कहेंगे 22/2 हो गया 11। बोलो फर्स्ट टर्म a की वैल्यू 2 प्लस 22nd टर्म 149 लिखा आपने, 149 में अगर 2 ऐड करूंगा तो 151 हो गया। 11 इंटू 151 मल्टीप्लाई कर दो, 11 1 जा 11, फिर 1 हाथ में, 11 5 जा 55 और 1 56 का 6 हाथ में 5, 11 1 जा 11 और 5 जोड़ा तो ये 1661, ये इसका सम हमने कैलकुलेट कर दिया S22 की वैल्यू। आंसर तैयार, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपको क्या देता है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी whose second term and third terms are this and this respectively। देखो सर क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या निकालना है।
मुझसे बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। फर्स्ट 51 टर्म्स का सम मुझे पूछ रहा है, यानी n की वैल्यू हो गई सर कितनी 51, इनका सम मुझे निकालना है, यानी रिप्रेजेंट कैसे करूंगा S51, जिसकी वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है। साथ ही मुझे गिवन क्या क्या है सर, मुझे दिया हुआ है सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म, सेकेंड टर्म ये, थर्ड टर्म ये। सेकेंड टर्म लिखता कैसे हूं सर A2, ये थर्ड टर्म यानी कि सर A3। बोलो याद आया कुछ फॉर्मूले कि सर A2 की वैल्यू मुझे दे रहा है ये A2, फॉर्मूला लिखूं तो ये लिखता हूं सर A प्लस बी, और इसकी वैल्यू सेकेंड टर्म मुझे दी हुई है ऑलरेडी क्वेश्चन में कितनी 14 गिवन है। अच्छा थर्ड टर्म A3 इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम सर A प्लस 2D, वैल्यू मुझे गिवन है क्वेश्चन में कितनी 18, करेक्ट लिख दिया। दो इक्वेशंस आ गई आपके पास, ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन। क्या इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके, दोनों लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करके ए और डी की वैल्यू निकालना पॉसिबल है? बिल्कुल है सर। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करने पर ये माइनस का, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, बोलो ये ए से ए प्लस माइनस वाले तो कट गए, बचा क्या कि यहाँ से बच गया सर माइनस का डी, हमारे पास बचा माइनस का d इज इक्वल टू कितना माइनस का 4, तो d इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 4, d की वैल्यू आ गई सर 4। अब d की वैल्यू अगर इक्वेशन 1 में पुट करूं तो a की वैल्यू भी आ जाएगी, तो यहां पे लिख देता हूं सर फ्रॉम इक्वेशन 1 से अगर हम लिखें a प्लस कॉमन डिफरेंस d 4 इज इक्वल टू 14, ये 4 उधर गया तो बोलो यहां से आपके पास a की वैल्यू आ गई कितनी 10, a की वैल्यू 10, d की वैल्यू 4 आ गई आपके पास। अब आपको निकालना क्या है सर S51, तो हम निकाल सकते हैं सर। अब देखो S51 अगर हमें यहाँ पे निकालना है तो S51 का फॉर्मूला बताओ। S51 इज इक्वल टू n/2 यानी कि 51/2 2a, 2 इंटू a की वैल्यू पता है हमें कितनी 10 प्लस n-1, 51 - 1 बोलो कितना सर 50 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस इज 4 लिखा आपने। सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो। देखो सर अगर मैं सॉल्व करूं तो ये आ जाएगा 51/2, 2 इंटू 10 20 प्लस 50 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 200, 200 में 20 ऐड करूंगा तो ये 51/2 इंटू 220, 220 को 2 से कैंसिल करोगे तो ये 51 इंटू 110, 51 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल हो गया ना कि सर ये जीरो पहले एज इट इज 11 1 ज़ा 11, हाथ में एक 11 5 ज़ा 55 और 1 56, 5610 आ गया फर्स्ट 51 टर्म्स का, जिसका मुझे सेकंड टर्म पता है, थर्ड टर्म पता है। अगर सेकंड टर्म और थर्ड टर्म आपको गिवन है तो आप फर्स्ट 51 टर्म्स का सम निकाल सकते हो, दैट इज 5610। हुआ क्वेश्चन सॉल्व, इजी था, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कहता है, अपने आप में बेहतरीन सा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूं इस क्वेश्चन के ऊपर। अब आने वाले जो क्वेश्चन है ना कुछ बेहतरीन अच्छे से क्वेश्चन है। देखो क्या देता है, शो दैट A1 A2 A3 अप टू AN फॉर्म एन AP वेयर AN इज इक्वल टू दिस। अब आप देखो आपको क्या दे रहा है कि सर an की वैल्यू ये मुझे गिवन है, ये an की वैल्यू मुझे दी हुई है, a इज इक्वल टू 3 + 4n ये मुझे दिया हुआ है। तो बोल रहा है क्या a1 a2 a3 ऐसे करते करते an क्या ये एक AP फॉर्म कर रहे हैं, क्या ये AP फॉर्म कर रहे हैं? सबसे पहले तो ये मुझे चेक करने के लिए बोलता है। तो सर a1 का मतलब क्या हुआ, A1 का मतलब ये हुआ कि सर AN के फॉर्मूले में n इज इक्वल टू क्या लिखना है सर 1 लिख देना है। n इज इक्वल टू 1 लिखते ही A1 की वैल्यू आएगी, तो A1 इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे सर 3 प्लस 4 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 7 आया। अच्छा अगर इसी फॉर्मूले में n इज इक्वल टू 2 लिख दूं तो सेकेंड टर्म आएगी मेरे पास A2 विच इज इक्वल टू सर 3 प्लस 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 दैट इज 8 और 3 जोड़ूंगा तो कितना आ गया 11। अगर n इज इक्वल टू 3 निकालना है तो n इज इक्वल टू 3 पे आपके पास क्या आएगी सर थर्ड टर्म आएगी A3 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 3, 4 3 12 और 3 ऐड करूंगा तो बोलो कितना आ गया 15।
तो आपसे बोल रहा है A1 A2 A3 क्या ये एक AP फॉर्म कर रहे हैं? तो देखो 7 11 और 15 क्या ये AP फॉर्म कर रहे हैं? इन दोनों का डिफरेंस कितना है सर? 15 में से 11 को माइनस करूंगा तो 4 आएगा। 11 में और 7 का डिफरेंस कितना है सर? 4 है। कॉमन डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम है। आप ऐसे अगली टर्म भी अगर निकालोगे तो भी कॉमन डिफरेंस सेम ही आएगा। तो अगर कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो मैं क्या कहता हूं सर? वो एक AP फॉर्म कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमने कहा यस, यस सर, बिल्कुल यस, AP एक AP है, एक AP तो फॉर्म कर रहे हैं, ये AP तो फॉर्म कर रहे हैं। अब AP फॉर्म कर रहे हैं तो आपसे अगला पार्ट क्या बोलता है? ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। अब मुझसे बोलता है फर्स्ट 15 टर्म्स का सम कैलकुलेट करना है। कितनी टर्म्स का सम निकालना है सर? n की वैल्यू कितनी बोली? 15। सम निकालना है 15 टर्म्स का, तो लिखूंगा कैसे? S15। ये मुझे कैलकुलेट करना है। अब अगर मुझे S15 निकालना है तो दो फॉर्मूले होते हैं, दोनों में से किसी भी फॉर्मूले से आप कर सकते हो। अगर आप फर्स्ट फॉर्मूले से करना चाहते हो तो आपको फर्स्ट टर्म पता होनी चाहिए, जो आपको पता है n इज 1 पे A1 की वैल्यू आपको दी हुई है। फर्स्ट टर्म आपको पता है कि सर अगर मैं देखूं यहाँ पे फर्स्ट टर्म मुझे पता है सर कितनी है? 7 है। कॉमन डिफरेंस क्या आप बता सकते हो सर? कॉमन डिफरेंस कितना है इनका? अभी हमने डिफरेंस देखा था, कॉमन डिफरेंस कितना था सर? 4 था। तो अगर ये वैल्यूज मैं फॉर्मूले में पुट करूं तो मेरे पास आंसर आएगा। तो n टर्म्स का सम Sn इज इक्वल टू n/2, ब्रैकेट में लिखते हो आप 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही आप पुट करते हो। अब इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज अगर पुट कर दूं तो देखो यहाँ पे हमारे पास n की वैल्यू कितनी है सर? 15/2, ब्रैकेट में 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है सर? a की वैल्यू गिवन है 7, लिखा, प्लस n-1, n-1, n की वैल्यू कितनी है सर? 15 है, तो 15-1 ये हो गया 14 इंटू कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 4। सही है। आप चाहो तो कैलकुलेशन को और इजी करने के लिए आप 2 इसमें से भी कॉमन निकाल सकते हो। अगर मैं 2 कॉमन निकालता ना तो सर 15/2 इंटू, अगर 2 कॉमन आता तो बोलो क्या बचता सर? 7 प्लस इसमें से 2 कॉमन आ जाता तो यहां से आप लिखते सर 14 इंटू 2, 14 और 2, 14 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सर कितना आ जाएगा? 28, 28 और 7 ऐड करेंगे 35, ये 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, तो बोलो क्या आया? 15 इंटू 35। अब 15 को 35 से तो आप मल्टीप्लाई कर ही सकते हो इजीली। 15 5 जा 75 का 5, हाथ में 7, 15 3 जा 45, और 45 में अगर हम 7 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 52। तो 525 बोलो आया क्या? अगर यहाँ पे हमें सम कैलकुलेट करने बोला था कितना? 15 टर्म्स का, तो S15 की वैल्यू आ गई आपके पास 525। बोलो अपने आप में एक बेहतरीन सा क्वेश्चन जिसमें आपको an की वैल्यू दे रहा है, an क्या बता रहा है? nth टर्म को बता रहा है, और इस nth टर्म का हमने चेक कर लिया। सबसे पहले तो ये AP भी है और फिर हमने इसका सम भी निकाल दिया फर्स्ट 15 टर्म्स का। क्वेश्चन सॉल्व, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क किया था। अगला क्वेश्चन देखो, उससे भी बेहतरीन सा क्वेश्चन, एक और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कह लो इस क्वेश्चन को, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह लो। देखो क्वेश्चन में क्या कहता है? If the sum of first n terms of an AP is this, ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सम ऑफ n टर्म्स को। सम ऑफ n टर्म्स यानी कि सर ये मुझे दे रहा है Sn की वैल्यू। Sn की वैल्यू क्या गिवन है सर? 4n माइनस का n², ये मुझे पता होती है। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? व्हाट इज द सेकेंड टर्म? व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म? देखो क्या क्या पूछ रहा है। पहले बोलता है फर्स्ट टर्म बताओ, फिर बोलता है सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स बताओ, देन उसके बाद व्हाट इज द सेकेंड टर्म बताओ, सेकेंड टर्म पूछ रहा है। सिमिलरली फाइंड थर्ड, 10th टर्म एंड देन nth टर्म। इस तरह से बहुत सारी चीजें इसने एक क्वेश्चन के अंदर पूछ ली। हम एक एक चीजों को समझेंगे। देखो उसके लिए आप सबसे पहले एक लॉजिक समझो। अगर बच्चों एक AP के स्टैंडर्ड फॉर्म में कहूँ, या मैं कहता हूँ सर एक AP अगर मैं लिखूँ तो फर्स्ट टर्म को A1 से लिखते हैं, सेकेंड टर्म को आप लिखते हो सर A2 से, थर्ड टर्म को लिखते हो आप A3 से, फोर्थ टर्म को लिखते हो आप A4 से, फिफ्थ टर्म को लिखते हो आप A5 से, ऐसे एंड सो ऑन। ऐसे पीछे nth टर्म आ जाती है आपके पास AN, और AN-1 टर्म को AN-1 से लिखते हो। ठीक है, इसी तरह से लिखते हो। अच्छा अब मुझे बताओ, अगर आपके पास Sn लिखा हुआ है, Sn बोलता है, Sn का मतलब क्या हो गया कि सर n टर्म्स का सम, n टर्म्स का सम। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि सर, अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों कि n इज इक्वल टू 1, फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट टर्म बताओ,
फर्स्ट टर्म का सम, तो आप कैसे लिखोगे, S1 का मतलब S, आप बोलोगे सर फर्स्ट टर्म का सम मतलब S1 और फर्स्ट टर्म का सम मतलब क्या, कि सर फर्स्ट टर्म में तो सिर्फ ये एक सिंगल टर्म है, ये एक सिंगल टर्म है, फर्स्ट टर्म तो यही है, तो फर्स्ट टर्म का सम किसके इक्वल होता है सर, A के इक्वल होता है, A या फिर आप कह लो A1। बात क्लियर हुई। अच्छा, अगर मैं बोलता हूं सर n इज इक्वल टू 2 है, यानी कि टू टर्म्स, फर्स्ट टू टर्म्स का सम निकालना है, तो फर्स्ट टू टर्म के सम में आप इस फर्स्ट और सेकंड इन दोनों टर्म्स का सम बोलते हो, या मैं कहूं सर S2 सेकंड दो टर्म्स का, फर्स्ट टू टर्म्स का सम आप क्या बोलोगे सर S2, और S2 की वैल्यू आप क्या बोलोगे सर A1 प्लस A2। सही बात है, A1 प्लस A2 कहूंगा। अगर मैं बोलता बच्चों n इज इक्वल टू 3 है, यानी कि फर्स्ट थ्री टर्म्स का सम बताओ, तो आप बोलते थ्री टर्म्स का सम, यानी कि सर S3 और थ्री टर्म्स, पहली तीन टर्म्स A1 A2 A3 है, तो इन तीनों का सम यानी कि सर A1 प्लस A2 प्लस A3। बोलो सही क्या, सही है। अच्छा, इसी तरह से सर आगे फोर्थ टर्म बोलोगे तो फोर्थ टर्म, फर्स्ट फोर टर्म्स का निकाल दूंगा, अगर एन टर्म बोलोगे तो फर्स्ट एन टर्म्स तक मैं ऐड करके बता देता हूं, यही तो सम का मतलब होता है। अब जरा इसी के साथ एक चीज और समझो यहां पे, कि सर आपने कहा फर्स्ट टर्म का सम S1 जो है वो फर्स्ट टर्म के इक्वल है, ठीक है, यानी A1 S1 के इक्वल है, तो S2 A1 प्लस A2 के A1 प्लस A2 के इक्वल है। क्या इस A1 को मैं रिप्लेस कर सकता हूं S1 से, तो आप यहां पे लिख सकते हो सर, ये कह सकता हूं S1 प्लस A2, S1 प्लस A2। तो यहां पे मैं ये भी लिख सकता हूं सर A1 प्लस A2, A1 प्लस A2 तो S2 के इक्वल है। यहां पे लिख रहे हो A1 प्लस A2 लिखा ना, A1 प्लस A2 क्या हो गया, फर्स्ट टू टर्म्स का सम, वो S2 के इक्वल है, तो मैं इस इक्वेशन को भी रिप्लेस कर सकता हूं सर S2 प्लस A3 से। बात क्लियर हुई, बात क्लियर हुई। अगर यहां से मैं एक फॉर्मूला बनाऊं कि सर A2 इज इक्वल टू, तो आप A2 की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो आप कैसे निकालोगे सर, S2 इक्वल टू S1 प्लस A2 लिखा हुआ है, S1 को आप इधर भेज दोगे, यानी कि सर क्या आया S2 माइनस S1। अगर A3 की वैल्यू आप निकालोगे यहां से, तो A3 की वैल्यू क्या आएगी सर, S2 को आप इधर भेज दोगे, S2 को आप इधर भेज दोगे S3 में से माइनस करने के लिए, तो आप A3 इक्वल टू क्या लिखोगे सर, S3 माइनस S2। कुछ बात समझ में आ रही है सर? अगर सेकंड टर्म निकालनी है ना, अगर मुझे सेकंड टर्म निकालनी है, देखो एक एक चीजों को ध्यान से देखना कि सेकंड A2 रिप्रेजेंट करता है सेकंड टर्म को, S2 बताता है सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, S1 बताता है फर्स्ट टर्म के सम को, A3 बता रहा है थर्ड टर्म को, S3 बता रहा है फर्स्ट थ्री टर्म्स के सम को, S2 बताता है सेकंड टर्म को। तो यहां पे अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि अगर मुझे सेकंड टर्म निकालनी है, तो मैं क्या कर रहा हूं कि सर दो फर्स्ट टू टर्म्स के सम में से उससे पहले वाला टू में से एक कम, फर्स्ट टर्म के सम को माइनस कर दो, पता लग जाएगा। A3 अगर आपको निकालना है, A3 का फॉर्मूला आपने क्या बनाया, A3 यानी S3 में से थ्री टर्म्स के सम में से टू टर्म्स के सम को माइनस कर दो, तीन में से एक कम किया दो। अब इसी तरह से अगर मैं और फॉर्मूले बनाऊं, अगर मैं पूछता बच्चों आपसे, बताओ मुझे फोर्थ टर्म क्या आएगी, तो फोर्थ टर्म आप क्या बोलते हैं कि सर फोर्थ, अगर मुझे सम दिया हुआ है तो फोर्थ टर्म क्या आएगी सर, फोर्थ टर्म के सम में से आप थर्ड टर्म को माइनस कर दो, थर्ड टर्म्स के सम को माइनस कर दो। S4 अगर आपसे टेंथ टर्म, देखो इस क्वेश्चन के अंदर आगे आपसे पूछ रहा है ना टेंथ टर्म एंड nth टर्म आपको निकालनी है, तो टेंथ टर्म अगर आपसे पूछेगा तो आप क्या लिखोगे सर, 10 टर्म्स के सम में से 9 टर्म्स के, 10 में से एक कम 9 टर्म्स का सम माइनस कर दो, ये बन जाएगा, ये मेरे पास 10th टर्म आ जाएगी। तो अब इस चीज को अगर मैं फॉर्मूले के रूप में बनाना चाहूं तो सर फॉर्मूला कैसे बनेगा कि सर n टर्म्स, nth टर्म अगर मुझे निकालनी है तो nth टर्म कैसे निकालते हैं कि सर जो टर्म मुझे निकालनी है उतने टर्म के सम में से उससे एक कम, यानी कि n-1 टर्म्स का सम आप माइनस कर दो, आपके पास फॉर्मूला तैयार, आपके पास फॉर्मूला तैयार। बोलो समझ में आया? ये फॉर्मूला आपने इसमें डिराइव कर दिया अपने आप में, बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब देखो, अब अगर ये फॉर्मूला आपको अच्छे से क्लियर हो गया ना, अब ये फॉर्मूला अगर आपको अच्छे से क्लियर हो गया तो अब आप क्वेश्चंस को इजीली कर दोगे, ठीक है। देखो अब मैं इस क्वेश्चंस को सॉल्व करता हूं अगले पेज पे, देखो यहां पे व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो यहां पे एक एक चीजें आप करते जाओ कि सर देखो मुझे सबसे पहले गिवन क्या था, मुझे सम दिया हुआ है Sn की वैल्यू विच इज इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर। आपसे पहले क्या बोलता है फर्स्ट टर्म, आपने अभी कहा था ना
कि सर फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू क्या था सर, S1 के इक्वल था, S1 के इक्वल था। तो इस Sn के अंदर अगर n की वैल्यू 1 पुट कर दूं तो मेरे पास S1 आएगा। S1 इज इक्वल टू 4, n की जगह 1 माइनस 1 का स्क्वायर, 4 इंटू 1 4, 1 का स्क्वायर माइनस 1, ये 1 का स्क्वायर 1, ये माइनस किया तो बोलो कितना आया 3। तो आपके पास पता लगा सर फर्स्ट टर्म दैट इज इक्वल टू 3, फर्स्ट टर्म आ गया, कर दिया फर्स्ट पार्ट सॉल्व। फर्स्ट पार्ट आपके सॉल्व। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स यानी कि सर सम ऑफ एन टर्म्स ये दिया हुआ है, तो n इज इक्वल टू 2 अगर मैं पुट करूंगा तो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स आएगा, S2 आ जाएगा। S2 निकालने के लिए आपने यहाँ पे 4 n की जगह 2 माइनस 2 का स्क्वायर लिखा आपने, 4 2 जा होता है 8 माइनस 4 किया, 8 में से 4 माइनस हुआ तो कितना बचा 4। तो आपके पास सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स कैलकुलेट हो गया कितना 4। बोलो सॉल्व, सॉल्व ये भी कर दिया आपने। व्हाट इज द सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म अब देखो आपको टर्म पूछ रहा है, सम नहीं पूछ रहा है, सेकेंड टर्म फॉर्मूला अभी सिखाया था सर, सेकेंड टर्म इज इक्वल टू सम की फॉर्म में हमने क्या लिखा था S2 माइनस S1, याद आया फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले के अंदर S2 की वैल्यू आपको पता है, देखो A2 इज इक्वल टू S2 की वैल्यू आपको पता है 4 माइनस S1 की वैल्यू पता है सर, S1 की वैल्यू अभी निकाली थी 3, पुट करा तो 4 में से 3 माइनस करोगे तो बोलो कितना बचा 1। तो A2 इज इक्वल टू आपके पास आया 1, S2 की वैल्यू 4, S1 की वैल्यू 3, ये दोनों पुट किया तो A2 की वैल्यू आपके पास आ गई। तो यहां पे क्वेश्चन में अभी तक आपने फर्स्ट टर्म, देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपने फर्स्ट टर्म निकाल दिया दैट इज 3, देन उसके बाद आपने सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स S2 की वैल्यू आपने निकाल दी दैट इज 4, देन उसके बाद व्हाट इज द सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म आपने कैलकुलेट कर दिया कितना A2 की वैल्यू आपने निकाल दी 1। अब आपको और क्या क्या निकालना है, सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, थर्ड टर्म। अब अगर आपको थर्ड टर्म निकालनी है, देखो यहां पे जगह बनाओ क्या थोड़ी सी, देखो अगर थर्ड टर्म आपको निकालनी है तो A3 का फॉर्मूला आप क्या लिखोगे सर, मैं लिखूंगा S3 में से S2 को माइनस कर दो। अब S2 की वैल्यू तो ये रही, S3 की वैल्यू और पता लग जाए तो सर मजा आ जाएगा, यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आंसर निकाल दूंगा। तो देखो सर S3 की वैल्यू कैसे निकालूं, n इज इक्वल टू 3 पे Sn का फॉर्मूला मैं पुट करता हूं Sn की जगह 3, तो लिखो क्या लिखोगे 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर तो 4 3 जा 12, 3 का स्क्वायर होता है 9, कैलकुलेट करोगे तो यहां से आपके पास S3 की वैल्यू आ गई 12 में से 9 माइनस करके 3, बोलो सही। S3 की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं तो सर मेरे पास आएगा थर्ड टर्म A3, A3 इज इक्वल टू S3 यानी कि 3 माइनस S2 यानी कि 4 पुट किया तो 3 में से 4 माइनस करने पे थर्ड टर्म आ गई आपके पास माइनस का 1। बोलो ये भी आपने कर दिया, आपने थर्ड टर्म भी फाइंड कर दी। अब इसी तरह से आपको टेंथ टर्म और nth टर्म भी फाइंड करनी है, तो टेंथ टर्म और nth टर्म दोनों भी फाइंड कर सकते हैं कि सर अगर टेंथ टर्म आप बोलते हो ना, टेंथ टर्म आप बोल रहे हो तो टेंथ टर्म का फॉर्मूला बताओ क्या लिखोगे सर, S10 माइनस S9, S10 माइनस S9। तो आपको nth टर्म पता है तो अगर मैं सबसे पहले S10 निकालूं तो बोलो क्या लिखोगे सर, 4 इंटू n की वैल्यू 10 माइनस 10 का स्क्वायर। सॉल्व कर दो इसको फटाफट से, 440 और ये सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख दूं माइनस का 60, सही है ना। S9 अगर मैं निकालूं सर 4 इंटू 9 माइनस 9 का स्क्वायर, 4 9 जा 36 माइनस का 81, बोलो 36 में अगर 81 में से 36 माइनस करूं तो ये आएगा आपके पास पहले 5, पहले तो रिजल्ट माइनस का आने वाला है। 11 में से 6 गया तो 5 बचा, कम हुआ एक, 7 में से 3 गया तो 4, 45 आया आपके पास। तो आप क्या A10 निकाल सकते हो कि सर A10 इज इक्वल टू S10 यानी कि माइनस का 60 और उसमें से माइनस करना है आपको माइनस का 45, तो माइनस माइनस प्लस 60 में से माइनस कम करोगे तो ये आपके पास A10 की वैल्यू आ जाएगी कितनी, माइनस का 15, ये इसका रिजल्ट हो गया। तो आपने टेंथ टर्म भी इस क्वेश्चन के अंदर, टेंथ टर्म भी आपने फाइंड कर दी माइनस का 15। अब लास्ट एक और बचा है इसके अंदर nth टर्म, तो बोलो इसको भी फाइंड करके देख लेते हैं। अगर मुझे nth टर्म निकालनी है, nth टर्म
ये अगर मुझे निकालनी है तो फॉर्मूला क्या लिखोगे, अभी लिखा था ना आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में, फॉर्मूला an इज इक्वल टू एस एन माइनस का एस एन माइनस वन, ये फॉर्मूला बनेगा इसका। अब आपको यहाँ पे गिवन है क्या, एस एन की वैल्यू तो ये रही सर, एस एन की वैल्यू तो ये गिवन है, एस एन माइनस वन भी आप निकाल दो। तो सर यहाँ पे अगर मैं सबसे पहले एस एन माइनस वन निकालूं तो क्या लिखूंगा सर, 4 एन की जगह एन माइनस वन माइनस एन स्क्वायर, यानी कि सर एन माइनस वन का स्क्वायर, सॉल्व करें 4 एन माइनस का 4 माइनस एन माइनस वन का स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस का 2n माइनस माइनस ये प्लस का 1, सॉल्व कर दो 4 एन स्क्वायर माइनस का 4, करेक्ट है। देखो माइनस का एन स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 2n माइनस प्लस माइनस का 1 कर दिया। देखो कुछ कैंसिल हो सकता है, उसको कैंसिल करेंगे तो ये आ गया 4n और ये 2n ऐड होके 6n, सिमिलर टर्म्स पीछे माइनस का n स्क्वायर माइनस 4 और माइनस 1 माइनस का 5, ये किसकी वैल्यू आई हमारे पास, एस एन माइनस वन की। एस एन की वैल्यू तो ऑलरेडी हमें पता है सर 4n माइनस का n स्क्वायर, तो वैल्यूज पुट करें अगर इस फॉर्मूले के अंदर तो an इज इक्वल टू, आपने कहा था एस एन विच इज इक्वल टू 4n माइनस का n स्क्वायर, 4n माइनस का n स्क्वायर लिखा, उसमें से माइनस करना है किसको, एस एन माइनस वन को। एस एन माइनस वन की वैल्यू ये रही 6n माइनस का n स्क्वायर माइनस का 5, करो सब्ट्रैक्ट करो, माइनस का साइन अंदर माइनस का साइन जाएगा ब्रैकेट में, तो 4n माइनस का n स्क्वायर माइनस का 6n माइनस माइनस प्लस का n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 5। देखो जरा कि सर ये प्लस माइनस का n स्क्वायर प्लस का n स्क्वायर कट रहा है सर, ये तो कट गया, प्लस का 4n माइनस का 6n कितना बचा सर, माइनस का 2n बच गया, प्लस का 5 और आगे आ गया। तो सर nth टर्म हमें जो कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा था ना, 5 माइनस 2n, ये इसका आंसर हो गया। बोलो तो क्या आपने फॉर्मूला बनाना सीख लिया, ये वाला फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ड्यूरेशन में मैंने ये फॉर्मूला भी आपको सिखा दिया। अगर आपको सम गिवन है n टर्म्स का और आपसे nth टर्म पूछ लेता है तो आप ये वाला फॉर्मूला इंप्लीमेंट करते हो, इस वाले फॉर्मूले के थ्रू आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। तो इस क्वेश्चन के सारे पार्ट्स आपने सॉल्व कर दिए, क्वेश्चन सॉल्व। देखो अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 18 मल्टीपल्स ऑफ 8 के फर्स्ट 15 मल्टीपल्स का सम मुझसे पूछ रहा है। तो 8 का फर्स्ट मल्टीपल यानी कि सर 8 को पहले 1 से मल्टीप्लाई किया, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया, नेक्स्ट मल्टीपल आ जाएगा इसका 16, 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया, नेक्स्ट मल्टीपल आ गया 24, 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 32, ऐसे करते करते इसके 15 मल्टीपल्स का मुझे सम बताना है। तो 15 मल्टीपल्स आएंगे तो यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई सर, 15 हो गई। तो सबसे पहले आपने ये समझा कि सर यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स 15 मुझे गिवन है। इस एपी को देख के मैं देख सकता हूँ सर फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 8, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू, देखोगे तो सर 8 दिख जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसका सम ही तो कैलकुलेट करना है। ये एपी जैसे ही बनी, अब आप सम निकाल दोगे तो सम एस एन इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपने लिखा, पुट करो n इज इक्वल टू 15 है तो यहां पे हम लिखा लेंगे सर s 15, n की जगह 15/2 ब्रैकेट में 2 इंटू a की जगह हमने लिखा सर 8 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू कितनी, 15 माइनस 1 करूंगा तो 14 इंटू कॉमन डिफरेंस d इज 8, ठीक है करेक्ट है। 8 इधर भी कॉमन निकाल सकता हूं, कॉमन निकालना सर फायदेमंद रहता है, कैलकुलेशन इजी हो जाती है थोड़ी। तो 15/2 8 कॉमन निकाला, बचा क्या मेरे पास 2 प्लस 14, देखो जरा 2 से 8 कैंसिल हो गया, कितने टाइम्स सर 4 टाइम्स, 4 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे सर ये आएगा बाहर 60, अंदर क्या आया सर ये हो गया 16, देखो 16 हो गया, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करके आपने बता दिया 16। अब 16 की टेबल तो हर कोई जानता है, 16 6 96, तो ये आ गया 96 और ये पीछे एक 0, तो फर्स्ट 15 टर्म्स सम ऑफ 15 मल्टीपल्स, फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 आपने कैलकुलेट कर दिया, कितना 960। बोलो क्लियर हुआ, क्वेश्चन समझ में आया। आई होप बच्चों आज जो हमने सेशन में पढ़ा है सम ऑफ n टर्म, फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर हो गए, फॉर्मूलेस किस तरह से हम इन फॉर्मूलेस को इंप्लीमेंट करके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, सभी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस, थैंक यू सो मच।